हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपडेट आपको देने वाली हूँ। देखो, सभी के मन में ये क्वेश्चन उठकर आ रहा है कि क्लास 9th का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, क्लास 11th का कब आएगा। आप सभी के मन में बहुत ज़्यादा ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, क्लास 11th का कब आएगा, क्यों इतनी लेट हो रहा है, हमें AFPS का इंटरव्यू भी देना है, फिजिकल भी देना है एंड देन मेडिकल भी देना है, तो कैसे होगा सब कुछ। अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, ठीक है। और रही कहीं स्टेम वालों की, तो स्टेम वालों को ये डर है कि कब उनका रिजल्ट आएगा, क्योंकि एकदम से कभी भी उनको क्या हो सकता है, वो शॉक्ड हो सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में। तो देखो, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यही कहूँगी कि जो भी क्लास 11th का एग्ज़ाम देकर आए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर स्टैम एंड फॉर AFPS, तो वो सभी बच्चे अपने मन से डर को बाहर निकाल दो, टेंशन को बाहर निकाल दो। देखो, आप सभी अपनी क्लास 10th में हैं, अभी क्लास 10th के बोर्ड्स चल रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो अभी आप सभी को अपने बोर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, क्योंकि 10th के बोर्ड के जो एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके यूज़ होते हैं, ठीक है। ये बात आप सभी को पता है। 10th क्लास काफ़ी मेन क्लास होती है, इसीलिए वहाँ पर आपके मार्क्स तो अच्छे आने चाहिए। बाय द वे, SOSC ने ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं निकाला है कि 10th में इतनी ही मिनिमम परसेंटेज चाहिए या फिर इतना कुछ चाहिए। इस साल के लिए सब कुछ उन्होंने हटा दिया था, ठीक है। उनका मानना ये था कि अगर बच्चा क्लास 11th के इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर देता है, क्रैक कर देता है और 10th में पास हो जाता है ठीक ठाक नंबरों से, यानी कि बेशक से उसके 40% आए, 50% आए, तभी भी उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। उसका मानना ये है, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखो, सबसे पहली बात है, आप सभी अपने बोर्ड्स पर फोकस करो और अपने बोर्ड्स को अच्छे से दो। बात रही रिजल्ट की, तो मेरा अगर मैं अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली बताऊं, मैं ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ कि तभी आएगा, ठीक है। ऐसा 100% नहीं कह सकती, बट मेरे ख्याल से अभी इतना डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप सभी का स्टेम का एंड AFPS का रिजल्ट जो है वो क्लास 10th के बोर्ड्स कंप्लीट होने के बाद आएगा, ठीक है। हो सकता है 10th के बोर्ड कंप्लीट होने के बाद आए, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके क्लास 10th के ये जो बोर्ड्स चल रहे हैं ये कंप्लीट हो जाए एंड देन इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद भी आपका फिर जो SOSC है उसका रिजल्ट आ सकता है। ऐसा कुछ कर सकते हैं हमारे SOSC वाले, जो भी ये सब कुछ कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं रिजल्ट को। लेकिन जहाँ तक मैं मान रही हूँ, मेरे ख्याल से जो आपके 10th के बोर्ड्स हैं ना, वो जब कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरीके से, जब भी आपके कंप्लीट होने वाले हैं, डेट जो होगी आपकी लास्ट वाला जो बोर्ड एग्जाम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका क्लास 11th का ये आपको रिजल्ट दे देंगे। क्योंकि बोर्ड्स के बीच में मेरे ख्याल से तो नहीं देंगे, क्योंकि देखो, एक तो बच्चे पहले से ही टेंशन में इतना होते हैं और ऊपर से फिर इसी में अगर दे दिया रिजल्ट तो फिर उनकी हालत क्या होगी। वो तो अगर जो बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा वो कितना ज़्यादा फिर एक उससे डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मेरे ख्याल से SOSC जो है वो बोर्ड्स कंप्लीट होने के बाद ही आपका रिजल्ट देगा, वरना वो इतना डिले क्यों करता। सोचने वाली बात है, जब वो क्लास 9th का दे चुका है तो वो क्लास 11th में इतना डिले क्यों कर रहा है, इतना लेट क्यों कर रहा है चीज़ों को। और रही कही बात आपकी कि इतना लेट हमारा रिजल्ट आएगा, तो फिर हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है या फिर जो फिजिकल इंटरव्यू एंड मेडिकल जो है वो कब होगा। तो देखो, उसकी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा SOSC का, वैसे ही SOSC का जब रिजल्ट आ जाएगा तो देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो स्टेम है, अगर स्टेम का रिजल्ट आ गया तो फिर आपका सीधे एडमिशन प्रोसेस चलेगा 10th का रिजल्ट के वेट करने के बाद। और AFPS का रिजल्ट आ गया ना आपका, तो AFPS के रिजल्ट आने के एक हफ्ते के अंदर आपसे आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा, प्लस में आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। और जब आप उन दोनों को क्रैक कर दोगे, जब उन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर आपका मेडिकल चेकअप जो है वो होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा। तो उसकी घबराहट नहीं होनी चाहिए अभी से। अभी मेनली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बोर्ड्स पर फोकस करो जितना हो सके उतना, ठीक है। आप सभी को पता है कि मैं क्लास 10th के लिए भी सैम्पल पेपर्स अपलोड कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो जिस भी बच्चे को नीड है जिस सब्जेक्ट की, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। बाय द वे, अभी मैंने जो सोशल साइंस है उसका सैम्पल पेपर अपलोड किया है, तो उसे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। वो भी हिंदी मीडियम में कराया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम में चाहते हैं, बिकॉज हिंदी मीडियम में कहीं पर भी कोई भी अवेलेबल नहीं है कंटेंट आप सभी के लिए,
ठीक है। तो हिंदी मीडियम में कराया, फटाफट से जाके उसे चेक कर सकते हो। और AFPS के लिए इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने इंटरव्यू की बहुत सारी वीडियोस बना रखी है और क्लास 9th का ये रिस्पॉन्स आया है कि मैम आपकी इंटरव्यू की वीडियो से हमारा सिलेक्शन पॉसिबल हो पाया। ठीक है, चाहे वो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल वाला बच्चा हो या फिर वो AFPS में इंटरव्यू देकर आया हो। AFPS का तो खैर अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बच्चों ने उसका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा बताया अपनी तरफ से। और अगर आप चाहेंगे कि फिजिकल किस तरीके से देना है उसकी टिप्स दे दो, तो वो भी मैं आपको टिप्स जो है वो दे दूंगी। वो बात रहती है बाद की, अभी आपको अपने बोर्ड्स पर फोकस करना है। ठीक है, तो टेंशन ना लें और ज़्यादा दुखी ना हो कि आपका रिजल्ट कब आएगा, चाहे वो स्टैम हो या फिर वो AFPS हो। देखो, रिजल्ट जब आना होगा तब आ जाएगा, क्योंकि सोचने वाली बात है आपकी एडमिशन जो प्रोसेस है ना, चाहे आप SOSC में ना भी देते तभी भी आपका जो एडमिशन क्लास 11th में हो रहा होता ना, वो भी आपका 10th के रिजल्ट के बाद ही होता। आप सभी ने देख रखा है कि वो हमारा जब पहले के टाइम पे, यानी कि जब कोविड-19 नहीं आया था उससे पहले क्या होता था, जब 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो जाते थे उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर उनका क्या आता था, रिजल्ट आता था। और 3 महीने जब पूरे हो जाते थे तो उसके बाद ही उनका क्लास 11th में एडमिशन होता था, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो है वो अभी भी चलने वाला है। क्लास 11th का एडमिशन जो है वो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा लेट होता हुआ आया है, इसीलिए कोई भी डरने वाली बात नहीं है। और अपने दिमाग में, अपने माइंड में बिठा लो कि रिजल्ट जब भी आएगा कोई बात नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है ना, जब आएगा तब मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी। ठीक है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि मैम रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, इंस्टाग्राम पर और कमेंट बॉक्स में मुझे करते हैं, टेलीग्राम पर मुझे करते हैं। तो मुझे लगा कि बच्चों को इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा नीड है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर ही स्पेशली बनाई है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी अपने मन से इस डर को निकाल दें। और साथ ही साथ अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।